हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आदित्य ब्लॉग में। तो आज मेरे यहाँ होगा साफ़ सफाई। सब कोई इकट्ठा होकर आज साफ़ सफाई करेगा, मेरी पूरी फैमिली। तो पूरी फैमिली में कौन कौन है, ये देवर जी हैं तो उनका चल रहा है हॉस्टल पे काम, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। तो उनका तो वहीं आना जाना लगा रह रहा है। और वैसे भी मतलब ये सब काम तो करवाने से रहे, तो वो ये सब काम करवाएंगे नहीं। तो बचा कौन कौन, मैं, मम्मी, पापा। तो मेरा एक छोटा बच्चा भी है और घर का सारा खाना नाश्ता सब कुछ देखना होता है। तो पापा ने बोला कि नहीं, अकेले नहीं करना है, शरीर भी तुम्हारा डाउन हो गया है, तो सब कोई इकट्ठा होकर आज काम करेगा। तो बने रहिए आगे के ब्लॉग में, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी, कौन कौन क्या क्या काम किया है। वैसे आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज पूरी फैमिली काम करेगी मेरे साथ साथ में। तो ऐसा तो मेरे यहाँ कुछ है नहीं कि सास ससुर ऐसा, मतलब ससुराल में एक होता है ना कि एक लड़कियों को बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि ऐसे रहो वैसे रहो, घूंघट में रहो, ये पहनो वो पहनो। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं एकदम खुल के रहती हूँ, एकदम लड़की की तरह। मतलब किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने का, रहने का, मतलब ऐसे रहो वैसे रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बहुत खुश रहूँगी। लेकिन आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मेरे पापा मेरा हेल्प करेंगे पहली बार। मतलब पहली बार ब्लॉग में हेल्प करेंगे। ऐसे तो रोज़ होता रहता है, थोड़ा बहुत पापा कर देते हैं, लेकिन आज ब्लॉग में हम लोग दिखाएंगे, आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन काम किया है। तो चलिए बने रहिए आगे के ब्लॉग में, मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो गाइस, मेरी मम्मी आ गई थी मेरे रूम में, झाला वाला साफ़ कर रही थी। ये देखिए, मैंने क्या बोला था कि मेरी आज पूरी फैमिली लगने वाली है, एक साथ इकट्ठा होकर काम करने वाली है। और यहाँ मेरे बेटा जी देख रहे थे कार्टून। कार्टून देख देख के वो अपनी दादी को परेशान भी कर रहे थे और साथ में मस्ती भी चल रही थी उनकी। तो मम्मी ने कहा एक गद्दा तो तुम सुखाई रखी हो, तो एक ही गद्दा मेरे रूम का निकला बाहर। मेरे रूम में इतना मतलब जगह ही नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और पापा यहाँ पर्दा वर्दा खोल रहे थे, क्योंकि साफ़ सफाई तो हर चीज़ की होती है। तो मैंने कहा कि पापा आप उतार दीजिए तब तक पर्दा, उसके बाद धुल जाएगा। और मैं यहाँ बनाने लगी राजमा की सब्ज़ी और रोटी। मुझे नाश्ते में यही बनाना था। तब तक देवर जी मेरे मतलब उस टाइम पे गए थे बाहर, तो उन्होंने लेके आया जलेबी। और घर पे ही मम्मी ने दही जमा रखा था। ये देखिए, इतनी टेस्टी लगती है घर का दही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दही तो वैसे अच्छा लगता ही है। गाइस, उधर का गद्दा मम्मी ने धूप में डाल रखा था, तो एक ही गद्दा पे मेरा बच्चा देखिए सो रहा है, ऐसे ही बिना चद्दर का। सिर्फ इसका एक गुदरा बिछा दी हूँ, इस पे ये सोता है, उसी पे सो रहा है। नहा के आ गया था तो मैंने इसको दूध पिला के फटाफट सुला दिया है कि सो जाएगा तो मैं जल्दी से काम कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे बाल का हालत, बाल का क्या पूरे शरीर का हालत बना रखा है। तो मैंने नाश्ता में बना लिया था राजमा और रोटी। और मुझे सिर्फ चावल बनाना था दोपहर में, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। चावल बैठाओ, 3 सीटी लगी, उतार दो। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट अपने रूम की सफाई। रूम की सफाई में मुझे करना था सिर्फ टीवी और अलमारी और ड्रेसिंग टेबल की सफाई। बाकी तो मम्मी ने किया है, थोड़ा बहुत मम्मी ने कर दिया है और थोड़ा बहुत पापा कर देंगे। पंखे वंखे तो मेरे से होगा नहीं, तो पापा ही करेंगे चेयर लगा के। तो गाइस, मुझे बहुत यहाँ रोना आ रहा था, क्योंकि आज के दिन मेरा मतलब क्या मैं बताऊँ, मेरा एक बच्चा जैसे कि 9 मंथ का होके पेट में ही ख़त्म हो गया था। तो मुझे इस चीज़ का होता है ना, चाहे हो गया था, 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे ये जो समय आता है ना, जब भी नवरात्रि आता है तो मुझे रोना आ जाता है। तो मैं सफाई तो कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आज मेरा एक और बेटा रहता। ये कोई नहीं, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसका चला है कि मेरा चलेगा। तो मुझे यहाँ बहुत रोना आ रहा था। तो चलिए करते हैं नवरात्रि की तैयारी। चलिए जो भी होता है, क्या कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा किचन कैसे फैल रखा है, इतना बुरा लग रहा था कि मुझे मन नहीं कर रहा था आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन मैंने सोचा कि जब साफ़ सफाई का चल ही रहा है तो मैं तो इसमें दिखा ही सकती थी। तो यहाँ मैंने अपना अलमारी साफ़ करने के बाद, मम्मी उधर फ्रिज व्रिज साफ़ कर रही थी, तो मैं अपना बेड उड साफ़ करने लगी। क्योंकि मम्मी बोली कि तुम उधर का देख लो और मैं इधर आंटी जी के साथ सब कुछ कर लूँगी। तो अपने रूम में और देवर जी के रूम में, आंटी जी देवर जी के रूम में कर रही थी, मैं अपने रूम में कर रही थी और मम्मी अपने रूम में कर रही थी। तो ऐसे चल रहा था, मतलब चारों तरफ हम लोग फैल गए थे।
तो मैं आ गई हूँ, ड्रेसिंग टेबल अपना साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ ये सब चीज़ें तो हो नहीं पाती है। जैसे कि शाम को डस्टिंग तो रोज़ मैं करती हूँ, तो शीशा उसा का कर देती हूँ, ऐसे जैसे पूरी तरह से सफाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद मतलब ये देखिए शीशा भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। शीशा तो मैं रोज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि गंदा हो ही जाता है शीशा। या मेरे हस्बैंड भी फ़ोन कर रहे थे, कह रहे हैं कि क्या हो गया, चेहरा क्यों उतरा। अब उनको क्या बताऊँ, फिर उनको बताने का मतलब कि फिर कहेंगे कि तुम पुरानी चीज़ें लेके बैठ जाती हो। तब तक मम्मी मेरी कॉफ़ी बना के मुझे दे दी, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा लो हो जाता है, और सुबह सुबह मैंने दही भी खा लिया था, तो इस वजह से मेरा बीपी थोड़ा डाउन सा लग रहा था। तो मम्मी कॉफ़ी दे दी मुझे बना के। इस मामले में तो बहुत अच्छी है मेरी मम्मी, सच में। और ये देखिए टीवी और ड्रेसिंग टेबल का शीशा, वो तो मैं रेगुलर साफ़ कर देती हूँ। तो अब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो इसको कैसे छोड़ देती, तो मैं यहाँ इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो मम्मी कह रही हैं कि उस पे कोलीन तो नहीं डाली, तो मैंने कहा नहीं, तो कोलीन कैसे डाल सकती हूँ इस पे, ख़राब करना है क्या। तो यहाँ यही सब चीज़ें चल रही थी। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि किसके किसके घर में आज के दिन नवरात्रि का साफ़ सफाई आप लोगों ने किया, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। वैसे इसलिए हम लोग साफ़ सफाई कर लिए क्योंकि कल फिर अमावस्या पड़ जाता, और परसों तो नवरात्रि है ही, तो बृहस्पतिवार के दिन मतलब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में पोछा तक नहीं लगता है बृहस्पतिवार को, तो साफ़ सफाई तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ मेरी मम्मी पीछे से बोल रही हैं कि रहने दो, तुम जाओ जल्दी नहा लो, बाबू सो रहा है। तो मैं यहाँ ये सब चीज़ें करके फटाफट जाके नहा लूँगी। और इधर देखिए मेरी मम्मी का टीवी उवी सब साफ़ हो गया, पापा मज़े से न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हैं। चलिए मैं फटाफट नहा लेती हूँ। तो मैं यहाँ चली गई हूँ नहाने। अब नहा के आ गई हूँ, चलिए लॉन्ड्री लगा देती हूँ। कपड़े भी धुल जाएंगे टाइम से, ज़्यादा धूप भी नहीं हो रहा है, तो मैं तो छत पे ही डाल देती हूँ इस टाइम, कपड़े नीचे नहीं डालती हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट लॉन्ड्री लगा लूँगी। अभी पूरी तरह से साफ़ सफाई नहीं हुआ है, बताइए इतना ज़्यादा टाइम, 1 बज रहा है इस टाइम पे। अब मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं यहाँ अपने बाल को सुखा रही हूँ। मम्मी बोली कि जिस तरीके से तुम बालों को अपने ऐसे सुखाती हो ना, वैसे बाल बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली हूँ, मैं तो अपने धुन में लगी हुई हूँ। ये देखिए फटाफट अपने बालों को तेज़ी से झाड़ रही हूँ, कैसे इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए। तो मैं बाहर गई तो देखी कि हल्का फुल्का धूप निकला था, मतलब ज़्यादा धूप नहीं था, फिर भी पापा ने गद्दा, मतलब मम्मी और पापा ने गद्दा बाहर डाल ही रखा था। और फिर मैं अपने रूम में आई सिंदूर उंदूर लगाने के लिए। ये वाली सिंदूर हमारे जैसे कि पूर्णागिरी हैं एक मंदिर, तो मेरे बड़े वाले जेठ भैया आए थे, तो वो गए थे तो वहाँ से लाए थे। इतना मतलब इसका कलर प्यारा लगता है। कहते हैं लोग कि सिंदूर का तारीफ़ नहीं किया जाता है, तो लगाए हुए सिंदूर का तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, बाकी ऐसे तो कर ही सकते हैं। तो मैंने बाहर से अपने रूम का गद्दा लेके आई, और ये देखिए, और बेटा जी मेरे यहाँ रो रहे हैं थोड़ा। कोई नहीं, वो बाबा उसके चले गए हैं तो वही उनका रोना हो रहा है। पापा मेरे मार्केट जा रहे हैं तो उसके लिए रो रहा है वो। पता नहीं बच्चों का क्या है कि कोई भी बाहर जाएगा तो उनको जाना ही होता है, तो हर जगह तो बच्चों को लेके जा नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ गद्दा लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी फटाफट मैं बेडशीट लगा लूँगी, क्योंकि फिर रेस्ट भी तो करना होता है। फिर नहाओ, फिर खाना बनाओ, खाओ, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती है, तो इंसान थोड़ा बहुत आराम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो मैं यहाँ फटाफट अपना बेडशीट लगा लूँगी कि थोड़ा बेटे को भी सुला लूँगी और खुद भी सो लूँगी। 30 से 35 मिनट रेस्ट करती हूँ, उसके बाद तो फिर खाने का टाइम ही हो जाता है। क्या करूँ, ज़िंदगी है, करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने अपने बेड पे बेडशीट लगा लिया है, और मुझे हो रही थी गर्मी तो मैंने कर लिया कूलर चालू, और देखिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अपना बाल वाल सुखा लूँगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।